दिस इज देवदर्शनी और स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के बोर्ड प्लस सेशन में। आज के बोर्ड प्लस सेशन में हम देखने जा रहे हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट सेकंड कूर्ग। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। बहुत ही धमाकेदार चैप्टर है, अच्छे से पढ़ेंगे और फुल चैप्टर कंप्लीट यहीं कर देंगे। एक डिस्क्लेमर देता चल रहा हूँ आप सभी को, अगर ये सब चीज़ें यहाँ व्हाइट बोर्ड पर समझ में नहीं आ रही तो मैं इसकी फ़ोटो है वो वहाँ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। अगर आप कम पिक्सल्स में वीडियो चलाएंगे हो सकता है लेटर्स बहुत ही छोटे छोटे लगेंगे, इसके लिए भी घबराने की बात नहीं है। टेलीग्राम चैनल पर जाएँ, वहाँ से अपनी PDF डाउनलोड कर लें और पढ़ते रहें। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ कूर्ग के साथ। व्हाट इज़ कूर्ग? कूर्ग इज़ अ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कूर्ग इस कॉफ़ी कंट्री है जहाँ कॉफ़ी की प्लांटेशन होती है और प्रसिद्ध है रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस के लिए, मसाले और जंगलों के लिए फेमस है। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर, और ये पड़ता है हमें मैसूर और मैंगलोर के बीच में पड़ता है। साइट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट डिफरेंट फ्रॉम किंगडम ऑफ गॉड। अब जब आप कूर्ग जाएंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि ये स्वर्ग का हिस्सा है, जो भगवान के टाइम का शासन चलता था उसके जो हिस्सा है आधा, जो कूर्ग में आज भी बसा हुआ है, आपको ऐसा देखने को मिलेगा। This land of rolling hills is inhabited by a proud of race of martial men and beautiful women and wild creatures. Coorg is also a land of rolling hills कहा जाता है इसे, जिसमें लोग हैं आज भी proud race of martial men to do war, beautiful women and wild creatures. You will find these type of peoples present in Coorg. इन सभी प्रकार की चीज़ें हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन की गई इस चैप्टर में कि मार्शियल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स आप सभी को देखने को मिलेंगे कूर्ग में। कूर्ग या कोडागू आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोडागू और कूर्ग चलता है। अब कूर्ग है कि आप सभी के मन में बहुत डाउट आ रहा हो, तो इसका डाउट यहाँ क्लियर करते हैं। कूर्ग इज अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, एक छोटा सा जिला है कर्नाटका का। इट इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, कॉफ़ी स्पाइसेस, और इसे कहा जाता है कि यहाँ पर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बहुत पाए जाते हैं, कॉफ़ी की प्लांटेशन होती है, स्पाइसेस मसाले वगैरह भी यहीं से प्रोवाइड किए जाते हैं। 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कवर्ड बाय एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, और 30% तक का जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, जो एरिया है कूर्ग का, वो फुलफिल्ड भरा हुआ है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मतलब हरे भरे जंगल से भरा हुआ है। द सीजन ऑफ जॉय कम्स इन फ्रॉम सितंबर टू टिल मार्च। अब इसका जो घूमने का समय है, जब आप कभी भी अगर आप कूर्ग विजिट करने जाते हैं तो उसे सितंबर से मार्च तक के बीच में जाएं। इस टाइम वेदर इज़ वेरी परफेक्ट फॉर विजिटिंग। वन स्टोरी गोज, देखिए, द फाइसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग आर पॉसिबली ग्रीक्स और अरेबिक डिसेंट्स। बहुत से पीपल्स ऑफ कूर्ग आपको ग्रीक और अरेबिक डिसेंट से हैं। तो एक जैसे कि ये एक स्टोरी है, पार्ट ऑफ द अलेक्जेंडर आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड द सेटल्ड देयर। अब जो ग्रीक की कहानी है, जो ग्रीक के लोग भी हैं कूर्ग में, तो उसकी ये कहानी है कि जो अलेक्जेंडर सिकंदर थे, उनकी आर्मी मूव्ड की थी साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल देयर, और कोस्ट कर्नाटका तक ये लोग सेटल हो गए थे। और दीज पीपल मैरिड अमंगर्स लोकल्स एंड देयर कल्चर, और इन लोगों ने वहाँ जाकर सेटल हो गए, वहाँ से वापस नहीं आए, और जब वो वापस आए तो वो इम्प्रैक्टिकल हो गए, और इन लोगों ने निर्णय ले लिया कि वहीं पर वो शादी करेंगे, और उनके जो भी लोकल कल्चर्स हैं उसको फॉलो करने लगे, मार्शियल ट्रेडिशंस को, जो बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है। मार्शियल ट्रेडिशन मतलब योद्धाओं के समय का जो परंपरा चलती आ रही है, उस समय का यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिंदू मेनस्ट्रीम, और जो कि बहुत ही डिफरेंट है हिंदू के परंपरा से। अब आप देखेंगे कर्नाटका में 84% अगर हिंदूज पाए जाते हैं, तो बहुत ही कम अमाउंट में आपको लोग मिलेंगे ग्रीक और अरबिक डिसेंट्स के, क्योंकि कर्नाटका में ही कूर्ग पाया जाता है, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का। और मेन स्ट्रीम का मतलब है पीपल फॉलोड, मतलब जो चीज़ को ज़्यादा, जो ट्रेडिशन को लोग ज़्यादातर फॉलो करते हैं उसे बोला जाता है मेन स्ट्रीम। मतलब जो ट्रेडिशन आज के टाइम पे फॉलो चलता हुआ है, जैसे कि आप इंडिया में देखेंगे तो बहुत से मुस्लिम्स भी हैं, हिंदूज भी हैं, तो आप वहाँ पर अगर आप पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे तो आपको हिंदूज थोड़े ज़्यादा मिल सकते हैं। इसी को बोला जाता है मेन स्ट्रीम। द थ्योरी ऑफ अरब रीजन, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं बात की अरबिक लोग भी हैं हमारे कूर्ग में। अरबिक ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोड विद एन एम्ब्रॉयड बेस्ड बेल्ट बॉर्न बाय कोदाबूस। अब जो यहाँ पर थ्योरी बताई गई है अरबिक रीजन की ओरिजिन की, ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग, जो लोग लॉन्ग ब्लैक कोट पहना करते थे, एम्ब्रॉयड बेल्ट पहना करते थे अपने कमर के पास। एम्ब्रॉयड बेल्ट यही होता है, कढ़ाईदार एक बेल्ट आता है बढ़िया, उसमें डिज़ाइनिंग होती है, बहुत ही ट्रेडिशन ज़माने की, बहुत ही
अच्छा लगता है अगर आप देखें कभी कूर्ग में। और कोडावूस उसे बोला जाता है पीपल ऑफ कूर्ग। और इनकी जो ड्रेस है, जो ब्लैक कोट है, इनका एम्ब्रॉयड बेल्ट है, इसे बोला जाता है कूफिया इस ड्रेस को। इट रिसेंबल्स द कूफिया वर्न बाय द अरब्स एंड कुर्द्स। और एक रिसेंबल से हम मिला जुला सकते हैं कूफिया से जब ये पहने जाते हैं अरब्स एंड कुर्द्स के द्वारा। कुर्गी होम हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। कुर्गी का होम जो मतलब कुर्गी है फुलफिल्ड, वो भरा हुआ है अत्यंत आतिथ्य की परंपरा से। मतलब बहुत ही पुराने ज़माने की ट्रेडिशंस की चीज़ें ऐसी आपको कूर्ग में प्रेजेंट मिलेंगी। बहुत चीज़ें हैं, दे आर मोर देन बिलिंग टू रिकाउंट नंबर ऑफ टेल्स ऑफ बेलर्स। अब यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आपको, बहुत सी ऐसी कहानियाँ मिलेंगी आपको। बोल सकते हैं टेल ऑफ बेलर्स का मतलब होता है जो ब्रेवरी, बहादुरी की कहानियाँ हैं फादर और सन की, वो यहाँ आपको सुनने को मिलेंगी। वो हो सकता है आपको लोग यहाँ सुनाएं यहाँ की ट्रेडिशन कल्चर्स के बारे में और चीज़ें भी बताएं। द कूर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडिया आर्मी। जो कूर्ग रेजिमेंट है वो बहुत ही डेकोरेटेड का मतलब यानी सजा धजा तो होता ही है, ठीक है। मोस्ट डेकोरेटेड का मतलब है रिसीव मैक्सिमम नंबर्स ऑफ अवार्ड्स फॉर ब्रेवरी। बहादुरी के लिए सबसे ज़्यादा अवार्ड्स कूर्ग रेजिमेंट के पास हैं। कुर्गी रेजिमेंट वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड है। आज भी इंडिया आर्मी में सबसे ज़्यादा इसको मिले हैं बहादुरी के अवार्ड्स। फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा। और फर्स्ट चीफ है, जो फर्स्ट चीफ है हमारे इंडियन आर्मी के, उसका उनके नाम है जनरल करियप्पा। वो भी एक कुर्गी थे। इवन नाउ कोडावूस आर ओनली द पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। आज के भी समय में कोडावूस मतलब पीपल ऑफ कूर्ग को परमिटेड है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा दी गई वो है आज्ञा, आदेश है कि आप फायर मतलब गन को कैरी कर सकते हैं विदाउट अ लाइसेंस। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तब भी अगर आप कोडावूस से बिलोंग करते हैं तो आपका, जब कोडावूस से बिलोंग कर रहे हैं तो कोडावूस आज ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के बंदूक रखने का हक होता है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्ड इट्स वाटर फ्रॉम द हिल एंड फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग। और जो रिवर कावेरी है उस वो भी यहीं से गुजरती हुई जाती है, यहाँ के जंगलों से गुजरती हुई जाती है और यहीं से अपना पानी का रास्ता बनाती हुई जाती है कुर्गी से। महासीर, अब महासीर क्या है? अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, बहुत ही बड़ी फ्रेश वाटर फिश है। वाइल्ड स्क्वायरल, अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका क्या, वहाँ के क्रिएचर्स के बारे में, वहाँ के वाइल्ड एनिमल्स के बारे में यहाँ जानकारी प्रोवाइड की गई है आपको। देखिए महासीर एक बहुत ही बड़ा फिश होता है और वहाँ पर स्क्वायरल्स एंड लंगूर्स ईटिंग फ्रूट्स एंड एंजॉयिंग रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। जो लंगूर्स हैं और जो क्वायरल्स हैं मतलब गिलहरियाँ हैं और जो लंगूर हैं वो कुछ थोड़ा बहुत खाते हैं और पानी में क्लियर वाटर में फेंक देते हैं। और जब उसमें से एक रिफिल इफेक्ट होता है, जब आप किसी भी स्टोन को अगर आप वाटर में डालेंगे तो आपको एक इफेक्ट सा देखने को मिलेगा। तो उस इफेक्ट को देखने के लिए वो सब ये करते थे। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ्स। अब एलिफेंट होते वो भी पानी में जाते थे और अपने ऊपर पानी उसे उठाते थे, नहाते थे, हंसते थे, खेलते थे। और जो इनके माउथ्स का मतलब होता है ड्राइवर एंड कीपर ऑफ एलिफेंट, मतलब जो देख रेख करे हाथी होगी उसे बोला जाता है माउथ्स। वो उनको नहलाते धुलाते थे अच्छे से। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर। अब यहाँ पर द मोस्ट लेड बैक का मतलब है मतलब नॉट इन अ हरी, शांत व्यक्ति जो किसी से बोलता नहीं हो, ज़्यादा कुछ नहीं करता हो, ऐसे व्यक्ति वो भी अगर कूर्ग आ जाए तो वो सीधा कन्वर्ट हो सकता है हाई एनर्जी लेवल एडवेंचर के साथ। हाई लेवल एनर्जी एडवेंचर का मतलब है यहाँ देखिए आप विथ रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। यहाँ अगर आप आते हैं तो आप अगर चाहते भी शांत व्यक्ति हों, आपके पास एक नई ऊर्जा पैदा होगी, नई एनर्जी जनरेशन होगी। और जब आप यहाँ की रिवर राफ्टिंग करेंगे, रिवर राफ्टिंग होता है बोट में जाना, बहुत से दोस्तों के साथ जाना, कैनोइंग होता है, रैपलिंग होता है, रॉक क्लाइंबिंग पत्थरों पर चढ़ना, माउंटेन बाइकिंग माउंटेन पर बाइकिंग करना। नेम्ब्रास वॉकिंग ट्रायल्स इन द रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रिकर्स। अब जब यहाँ लोग, बहुत से लोग कुर्गी को पैदल भी देखना पसंद करते हैं, पैदल भी घूमते हैं। टीकर्स का वही मतलब होता है जो लोग पैदल घूमना पसंद करते हैं, दूर दूर तक पैदल चलना उन्हें अच्छा लगता है। जब वो पैदल चलते हैं तो उनके जो एरिया है वहाँ आने जाने का तो वो भी अच्छे से बन चुका है, मतलब वहाँ से बहुत से लोग गुजरते हैं तो वहाँ से एक रास्ता सा बन गया है ट्रिकर्स के लिए। बर्ड, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू अ कंपनी। अब देखिए यहाँ कितनी अच्छी बात कही गई है कि जो चिड़ियाँ वगैरह हैं, पक्षी हैं, मधुमक्खियाँ हैं, बटरफ्लाइज, तितलियाँ हैं, वो आपको कंपनी देंगी अगर आप कुर्गी घूमने निकलते हैं।
Macaws, Malabars, squirrels, langurs and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy. अब देखिए मकाउस ऑल्सो अ मंकी, दिस टाइप ऑफ मंकी, ये सब मंकीज़ की मतलब उनकी क्वालिटीज़ हैं, मंकीज़ हैं, उनकी स्पीशीज़ के बारे में बताया गया। मलाबार स्क्वल्स, लंगूर्स और सिलेंडर लॉरेस, ये सब जानवर हैं जो आप पर नज़र रखते हैं। कैनोपी मतलब टॉप ऑफ अ ट्री के जो रूफ लाइक स्ट्रक्चर होता है वहाँ से दिखते हैं आपको, आप जा रहे हैं। हाउ डू हाई एवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। अब राइटर यहाँ कहते हैं कि मैं आपको प्रेफर करूँगा कि जब वाइल्ड एलिफेंट्स आपको मिले तो आप एक साइड हो जाएं। ऐसा नहीं कि चल रहे हैं सीधे उसके सामने नागिन डांस कर रहे हैं, उसका सेल्फी ले रहे हैं उसके साथ, ऐसा नहीं करना है, कीप असाइड हो जाइए। अब बढ़ते हैं ऑफर है, उसके बाद चैप्टर को एंड करते हैं। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ एंटायर वैली, एंटायर लैंडस्केप ऑफ कूर्ग। जब अगर आप ब्रह्मगिरी हिल्स पर जाते हैं तो आप वहाँ से पूरा दृश्य देख सकते हैं। पैनोरामिक व्यू मतलब बहुत ही वाइड एरिया देख सकते हैं, कितना कूर्ग का एरिया है, कितनी उसकी सुंदरता है, कितनी उसकी दृष्टि, आप सबको निखार सकते हैं ब्रह्मगिरी हिल्स पर अगर आप चले जाते हैं। अब वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू 64 एकर्स आइलैंड्स ऑफ निसर्गा धाम। निसर्गा धाम 64 एकर्स में फैला हुआ है, जहाँ पहुँचने के लिए आपको एक टूरिस्ट प्लेस है निसर्गा धाम, जहाँ आपको पहुँचने के लिए ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा रोप का। Running into a Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bayakupi। अब अगर आप यहाँ बुद्धिस्ट मॉन्क से भी मिल लेते हैं तो बहुत ही बोनस होगा आपके लिए, जो कि कहाँ पर है, बयाक्यूपी में। इंडिया के लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, बहुत साधु हैं, बौद्ध धर्म के साधु मिलेंगे आपको। द मॉन्क इन रेड ऑर्चर एंड येलो रोब्स एंड द अमंगस्ट मैनी सरप्राइजेस। अब जो यहाँ की मॉन्क के बारे में अपीयरेंस बताया गया, कैसे उनका पहनाव रहता है, वो देखिए रेड ऑर्चर येलो कलर का कपड़ा पहनते हैं, बहुत ही ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं बुद्धिस्ट के जो यहाँ मॉन्क्स हैं। मैनी सरप्राइजेस डेट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय द विजिटर्स। और अगर आप इनसे मिल लेते हैं तो हो सकता है आपके लिए बहुत से ऐसे सरप्राइज़ हों। अगर आप इन्हें डिस्कवर्ड देखने जाते हैं, इनसे आप विजिट करने जाते हैं, विजिटर्स के लिए बहुत ही अच्छा होगा, सरप्राइज़ होगा इनके लिए। सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। जो विजिटर्स वो क्या बोलते हैं, अपना देश का, भारत का दिल देखने के लिए आते हैं और भारत की आत्मा देखने के लिए आते हैं, शान देखने के लिए, तो आप अगर एक बार बुद्धिस्ट मॉन्क से मिल लेते हैं तो आपका और ही चीज़ें, आपको बहुत ही अच्छी ऐसी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सर्च ऑफ साउल। अगर आप अपने इंडिया की सुंदरता यहाँ देखना चाहते हैं, निखारना चाहते हैं, तो आपको बुद्धिस्ट मॉन्क से बहुत ही ज़रूर मिलना होगा, क्योंकि इट इज़ योर बोनस एंड प्लस पॉइंट फॉर यू राइट हेयर इन कूर्ग। और यही सब था इस चैप्टर कूर्ग में। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, वीडियोस पूरा समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो कमेंट करें आपको कहाँ डाउट है, तो उसके लिए भी वीडियोस बनाएंगे आगे, और ऐसी अच्छी वीडियोस आपको अभी इसका थर्ड पार्ट मिलने वाला है। तब तक के लिए वेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।